आज की वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन। इससे पहले हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज़, क्लास 11। तो ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है इसकी लास्ट है। अब देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द AM एंड GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B is m:2n. Show that A is to B equals to m plus under root m square minus n square upon m minus m square minus n square। ये हमारे पास दे रखा है, यानी A और B दो पॉजिटिव संख्याएं हैं, उनका AM और GM का रेशियो m:n है। तो उन नंबर्स का रेशियो हमें प्रूव करना है कि ये होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, क्या दे रखा है कि AM क्या होता है, अर्थमेटिक मीन A + B बाई 2, ये होता है AM। और GM क्या होता है, अंडर रूट AB। इन दोनों का रेशियो A/2 A + B बाई 2 अंडर रूट AB बराबर m/n दे रखा है। इसको मैं लिख सकता हूँ A + B अंडर रूट 2AB m/n बाई C&D रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये क्या होता है कि x/y बराबर P/Q दे रखा है। तो x + y x - y P + Q P - Q। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करके लिख दो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। ऐसा ही दोनों तरफ करना है। यही चीज़ इसमें करते हैं। न्यूमरेटर में एक बार ऐड करके लिख दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, बढ़िया। ऐसे m + n m - n, ठीक। अब देखिए इसको गौर से देखोगे तो अंडर रूट A का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। ऐसे ये भी अंडर रूट B का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2AB बनना है, यानी इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B का होल स्क्वायर। ऐसे हम नीचे भी लिख सकते हैं। अब क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिर से C&D रूल लगा देते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए A/B। इसमें अगर मैं C&D रूल लगाऊंगा तो A/B मुझे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, ठीक। मैं यहाँ कर देता हूँ बचे हुए को। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 2 अंडर रूट A आएगा, यहाँ पर 2 अंडर रूट B आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर लिख देता हूँ मैं, चलो एक बार। इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, तो A/B आ गया। इनका होल स्क्वायर होगा तो m + n, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2AB अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m² - n²। ऐसे ही नीचे भी ठीक। n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, 2 कॉमन लेकर काट दिया, तो A/B बराबर रह गया m प्लस अंडर रूट m² - n² m माइनस अंडर रूट m² - n²। हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ऊपर देखें तो यही प्रूव करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देख लेते हैं हमारे पास क्या कहता है कि एक किसान है जिसने एक ट्रैक्टर बाय द यूज्ड ट्रैक्टर, पुराना ट्रैक्टर खरीदा है 12,000 रुपये का, क्योंकि 12,000 में नया तो नहीं आएगा। तो 12,000 का नया मतलब पुराना ट्रैक्टर खरीदा है, और उसने 6,000 तो कैश में दे दिए, और बचे हुए पैसों के लिए उसने एक अपनी
हिसाब कर लिए सामने वाले आदमी से कि भैया मैं 500 करके दे दूँगा प्लस 12% की ब्याज दे दूँगा, जो भी ब्याज जाएगी अनपेड अमाउंट पे। जैसे 12,000 रुपये हैं, 12,000 रुपये का ट्रैक्टर था, 6,000 जमा कर दिए उसने कैश देकर, बचे कितने 6,000, तो ब्याज जो लगेगी वो 6,000 पर लगेगी। फिर 500 कम दे दे, 500 जमा कर देगा, फिर 5500 पे लगेगी, फिर ऐसे ऐसे कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो यही बताना है कि ट्रैक्टर उसको कितने का पड़ेगा ब्याज लगा के। आइए करते हैं। पहले मैं निकालता हूँ अनपेड अमाउंट। ये होगा 12,000 माइनस 6,000, 6,000 रुपये। तो पहले 6,000 पे लगेगा 12%, क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट है तो साल भर का निकालना है हम, क्योंकि इसमें लिख रहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो पहली पहली किस्त 500 रुपये देगा, तो पहले 6,000 रुपये लगेगा, फिर 6,000 में से 5500 रह जाएंगे, 500 रुपये जमा भी तो कर रहा है, फिर ब्याज इतने पे लगेगा, फिर भाई साहब का ब्याज लगेगा 5,000 रुपये। ऐसे ही करके डॉट 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 लास्ट में 500 रुपये रह जाएंगे, उन पर ब्याज लगेगा। ठीक, तो मैं 12/100 तो बाहर ले लेता हूँ, अंदर बचा 6,000 प्लस 5500 प्लस डॉट 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 500। अब देखिए अगर इसे देखें तो उल्टा करके देख लें, सीधा करके देख लें, तो एक ए पी बनना है जिसका कॉमन डिफरेंस है -500 और पहला टर्म है 6,000। तो अगर आप नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालें ताकि मैं इनका सम निकाल सकूं, तो कैसे निकलेगा, 600 लास्ट टर्म है और ए की वैल्यू, मतलब ये ऐसे ले लो, 600 लास्ट टर्म है, 6,000 पहला टर्म है, 500 लास्ट टर्म है, प्लस n-1 डी -500। -6,500, इसको इससे काट दिया डायरेक्ट, हटाओ, इन भाई साहब को इधर ले गए, इनकी वैल्यू आ गई 12। अब 12 लगा दो यहाँ पर, फॉर्मूला तो आपको याद है, n/2, 2 इंटू लास्ट टर्म या फिर डायरेक्ट पहला और आखिरी टर्म का सम। $650। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, इतना तो उसे ब्याज देना पड़ेगा। पैसे कितने देने पड़ेंगे टोटल, ये तो 12,000 का तो ट्रैक्टर ही था और इतना ब्याज हो गया 1,680। इसका आंसर, सॉरी, 16,680, 16,680 टोटल अमाउंट हो गया जो उसे देना पड़ेगा ट्रैक्टर के लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम 15,625 विल डेप्रिशिएट ईच ईयर बाई 20%, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। एक मैन्युफैक्चरर से पता चलती है कि उसने जो मशीन 15,625 में ख़रीदी थी, या जितनी 15,625 में उसे जो पड़ी थी, उसकी वैल्यू 20% हर साल गिर जाती है। यानी मान लो अगर 100 रुपये थी तो अगले साल 80 रह गई, फिर 20% गिर जाएगी, फिर 20% गिर जाएगी, फिर 20%, तो 5वें साल तक के एंड तक, यानी 5 साल बाद कितनी रह जाएगी ये हमें बताना है। तो आइए करते हैं इस सवाल को सॉल्व। डेप्रीशिएशन, हमारे पास सवाल क्या था कि 15,625 की एक मशीन है जिसकी 20% वैल्यू हर साल गिर जाती है, तो 5 साल के एंड में कितना होगा। तो 20% हमेशा गिर जाती है, मतलब हर साल गिर जाती है, तो कितनी रह जाती है 80%। 80% का क्या मतलब होता है, 80/100, 4 दूनी 8, 4 सॉरी 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी 4/5 ऑफ द एक्चुअल वैल्यू रह जाती है वो। तो 15,625 की पहले साल कितनी रह गई, 4/5,
फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल इतनी रह गई, फिर चौथे साल इतनी, फिर पाँचवें साल इतनी, पहले साल इतनी रह जाएगी, फिर उसका 80% रह जाएगी, फिर उसका 80% रह जाएगी, फिर उसका 80%, फिर उसका 80%, ऐसे 5 बार में रह जाएगी। देखो 5 पंजे 25, 125, 625, 3125, और 3125 का इससे काट लो। पाँच बार चला जाएगा। 16, 64, 256 और गुणा 16, 256 और गुणा 4, ये वाला 5 20 हो जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा मुझे, इसलिए करा मैंने। यानी 5वें साल पर कितनी वैल्यू रहेगी उसकी? 5120 रुपये रहेगी इसकी वैल्यू। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।